हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन स्टडी टिप्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में जरूर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग जो है 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, पहला टाइप क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ इसका क्या है, वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। देखिए हमने सेकंड टाइप में क्या लिखा, डायरेक्ट जो है वर्गमूल का मतलब ही होता है संख्या को अंडर रूट में लिख के जो है उसे सॉल्व करना। तो दूसरे और तीसरे हमने डायरेक्ट लिख लिया है, क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा है। तो आइए जो है अब पहला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक है, तो टाइप 1 है 5 + 2√6 का वर्गमूल हमें याद करना है। तो पहले ये देख लेते हैं मूल और वर्गमूल कहते किसे हैं। यदि की संख्या यदि देखिए 2 दिया जाता है, यदि मान लीजिए 2 का कह दिया जाए, वर्ग याद करने के लिए 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग होता है 4 होता है। वैसे ही 3 का वर्ग होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर 9 होता है। ये तो वर्ग हो गया। आप देख लेते हैं वर्गमूल किसे बोलते हैं। जैसे बोल दिया जाए 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ऊपर रूट लगा देते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसे 2√2 भी लिख सकते हैं। तो वर्गमूल में क्या होता है, जो भी संख्या 2 बार, यदि 2 बार में एक बाहर आ जाएगा तो रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही चीज़ जो है हमें इसमें करना है। देखिए क्या कह रहा है, 5 + 2√6 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसमें जो है वर्गमूल का मतलब होता है ये अंडर रूट, इसके लिख लीजिए 5 + 2√6। और जो हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो इसे देखिए, पहले आप लोगों को मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ, उसके बाद क्या है हम लोग जो है शॉर्ट ट्रिक से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हमें अंदर जो करना है a + b का जो हमें इस अंदर जो होल स्क्वायर बना लेना है। देखिए ऐसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए 2 का होल स्क्वायर था तो बाहर 2 आ गया था। इसी तरह जो है हमें यहाँ पे भी जो है इसे होल स्क्वायर को इस तरह बना लेना है, ताकि जो है संख्या फिर हम अंदर से बाहर ले लेंगे तो रूट हट जाएगा वो। तो इसे हम पहले जो हम a + b के इसे जो है होल स्क्वायर में जो है बनाने की इसे हम कोशिश करेंगे। a + b का होल स्क्वायर होता क्या है, a² + b² + 2ab होता है। तो हम लोग जो है इसे जो है इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 दिया हुआ है, तो 5 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पे उसे जो है योग करने पे 5 आए और उसका इंटू करने पे √6 आए। तो इसे देखिए क्या लिख सकते हैं, अगर 5 को जो हम इसे अगर हमें 2 भाग में तोड़ना हो तो इसे जो है हम 2 + 3 में लिख सकते हैं, क्या होता है ये 5 होता है। तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, 2 है ये। तो इसे जो है हम √2 इंटू √3 जो लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √6 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √6 ही आएगा। इसे इस तरह लिख सकते हैं हम। देखिए इसे और आगे क्या लिख सकते हैं, 2 को देखिए हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हटा देंगे, जब स्क्वायर करेंगे √2 है रूट हट जाएगा, ऊपर का क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। और इधर यहाँ पे क्या है, √3 भी हम लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जब भी इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं इस तरह, फिर क्या आ जाएगा 2, ऊपर की वैल्यू उतार लेते हैं, √2 इंटू √3। देखिए इसके आगे ये क्या है, a² + b² + 2ab। देखिए हमने क्या है a + b के फॉर्म में इसे बना लिया है, तो आगे हम लिख लेते हैं इसे हम, ये क्या आ जाएगा। तो हमेशा जब भी इसे बनाइएगा तो पहले जो है बड़ी वैल्यू लिखा करिएगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या था, a + b का होल स्क्वायर, देखिए वही चीज़ है, a² + b² + 2ab। तो हमारा ये बन गया। अब इसके बाद क्या है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में स्क्वायर है, जब भी इसे बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये √3 + √2। जैसे देखिए हमने यहाँ पे आया था, अंडर रूट के अंदर क्या आया था, 2 का स्क्वायर था, तो ये बाहर आया था 2 हो गया। सेम चीज़ वहाँ पे हुआ है, अंडर रूट में क्या है, √3 + √2 का होल स्क्वायर है, तो इसका रूट हटाने के लिए क्या होगा करेंगे, तो आ जाएगा ये √3 + √2। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब इसका क्या शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिसे हम लोग बिना इसे लिखे जो है 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लें, आइए उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5 था + 2√6, तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि यहाँ पे इसे 2 भाग में ऐसे भाग में तोड़ना है कि योग करने में उसका 5 आए और गुणा करने में 6 आए। तो देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या है 3 और 2, 3 + 2 5 होता है, और 3 × 2 क्या होता है 6 भी होता है। तो इसका आंसर जो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं √3 + √2। आप लोग इसे डायरेक्ट जो है हमेशा, जो आपको ये ट्रिक अगर पता होगी, आप इनको सॉल्व करे होंगे, तो क्या होगा, आप लोग हमेशा जो है इसे 2 भाग में तोड़ के जो है डायरेक्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3 + √2। तो आइए अब इसमें का जो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है ये, अंडर रूट में 10 - 2√21। तो इसे देखिए हम इस तरह लिख के सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट कैसे करना है, देखिए यहाँ पे 10 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उसका योग करने पे 10 आए
और जो उससे इंटू करने पे मल्टीप्लाई करने में 21 है। देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, √10 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7 + 3, ये दो भाग में तोड़ेंगे क्या है, जोड़ने पे 10 भी आ रहा है, गुणा करने पे 21 भी आ रहा है, तो हमारा ये हो सकता है। तो इसे जो है देखिए मगर यहाँ पे निशान क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे हमें क्या है a-b का यहाँ पे होल स्क्वायर लगेगा, a-b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें। उसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा √7 - √3 आएगा, मगर आए कैसे आइए आपको मैं दिखा देता हूँ मैं। तो इसे सॉल्व करेंगे जब, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे √7 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस √3 का स्क्वायर -2 √7 इंटू √3। देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, पहले साथ में तोड़ लिया था, एक साथ में ब्रेक कर लिया, एक 3 में ब्रेक कर लिया है, उसका इंटू कर लिया, √7 इंटू √3 क्या हो 21 होता है, हमने इसे भी अलग कर लिया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो फाइनली आ क्या जाएगा ये √7 प्लस √3। सेम चीज़, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, ये रूट माइनस में आएगा क्योंकि ये -2ab है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये माइनस आएगा, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी यहाँ आंसर जहाँ क्वेश्चन में माइनस दिया रहेगा तो उसका आंसर भी हमेशा माइनस में आएगा। तो इससे आप लोग जो है बिना ये लंबा प्रोसेस लेंथी करे हुए डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसे दो भाग में क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन देखने के बाद इसे दो भाग में ऐसे ब्रेक करिएगा कि जोड़ने पे 10 है और इंटू करने में 21 है, तो डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दो भागों में ब्रेक करने पे √7 - √3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। तो आइए अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, √11 + √120। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पहले हमें जो a+b के फॉर्म में पहले जो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, तो पहले यहाँ पे हम जो है इधर 2ab के फॉर्म में पहले हम इसे तोड़ लेते हैं। तो इसे देखिए 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 30 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 जो है हम बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा ये 30 बचेगा। अब इसे देखिए हमें ऐसे दो भाग में तोड़ना है 11 को, कि ये जो है जोड़ने पे 11 आ जाए और इंटू करने पे जो है 30 आ जाए। देखिए हम क्या कर सकते हैं इसे, तो इसे 6 + 5 क्या उतना होता है 11 होता है, और 6 × 5 क्या होता है 30 आता है। और देखिए हमें निशान क्या है प्लस का है, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम √6 + √5। जैसा कि हमने पिछले टाइप में सॉल्व किया था, तो हमें जो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या करना है इसे ब्रेक करना है। हमने इसे देखिए पहले यहाँ पे इसे 2ab के फॉर्म में हमने इसे यहाँ पे ब्रेक कर ली, इसे और इजी में लिख सकते हैं क्या है 2√6 × 2√5 2ab हमने इसे फॉर्म में तोड़ लिया, और यहाँ से हमें वही चीज़ करना है, 11 को हमने दो भागों में तोड़ा, 6 + 5 11 और इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 6 × 5 30, तो वही चीज़ है। तो इसका a+b का होल स्क्वायर बन जाता है यहाँ पे, तो हमने उसे नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट कर लिया है। तो क्या आंसर फाइनली आएगा √6 + √5। तो आइए इसमें का एक माइनस वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √60 दिया हुआ है, तो इसे भी हम जो है 2ab के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 × 15, देखिए 4 यहाँ से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखिए रूट यहाँ पे क्या माइनस वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बनेगा। उससे पहले देखते हैं, देखिए 8 को हमें ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पे 8 आए और गुणा करने में 15 आए। तो इससे क्या हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पे 5 + 3 में यदि हम इससे 5 + 3 में यदि इसे तोड़ेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 5 × 3 = 8 और इंटू कर देंगे 5 × 3 = 15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √5, क्योंकि ये माइनस वाला क्वेश्चन है तो -√3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए अब अगला कोई टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला टाइप का क्वेश्चन है √3 + √5। देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या है ना, इसमें देखिए √2ab बनाना होगा फॉर्म में हमें। देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये 5 है, तो इसे 2ab फॉर्म बनाने में आप सोच रहे होंगे इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन में क्या है 2 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 2 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। देखिए 2 3 + √5/2 हमने क्या कि नीचे और ऊपर जो है 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए अंदर कर देते हैं इसका हम, 2 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 2√5 हो जाएगा, नीचे क्या है ये 2 रहेगा। तो इसे हम और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 6 + 2√5, ये
पूरा रूट में ही है, और नीचे जो है √2 को हम अलग कर लेते हैं पूरा, क्योंकि √2 में ही इसे अलग भी लिख सकते हैं हम। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2ab के फॉर्म में ये आ चुका है, क्योंकि इसे 5 को हम आगे इंटू जो है √1 भी से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की। तो इसे आगे अब क्या करना है, देखिए 6 को हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है हमें, कि जो है जोड़ने पे जो है 6 आए और गुणा करने पे जो हमें 5 आए। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 5+1 हम कर देते हैं इसे, तो यहाँ क्या आएगा, 5+1 6 भी हो जाता है, गुणा करने पे जो है 5 रहता है। चाहे आप इसे बाद में लिख सकते हैं, यहाँ मत करिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये, तो √6 का क्या हो जाएगा, 5+1 यदि हम तोड़ देते हैं तो ये 6 आ जाएगा जोड़ने पे, और गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ऊपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो √5 + √1, या √1 लिख लिए, या तो आप रूट हटा दिए, क्योंकि √1 का वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। तो अभी इसे हम रख के ही चलते हैं, और अपॉन क्या है, √2। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे यहाँ पे इसे भी छोड़ सकते हैं, या आप इसे आगे भी और सॉल्व कर ले सकते हैं। यदि हमें इसे और आगे सॉल्व करना होगा तो क्या करते हैं, इसे √2 नीचे हटाने के लिए ऊपर √2 और नीचे √2 से हम इसे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, √5 को √10 आ जाएगा, प्लस √1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये √2, और √2 मिलेगा कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे, ये आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो एग्ज़ाम में कभी कभी यहाँ तक ये सॉल्व करने को मांगता है, कभी कभी यहाँ तक। तो हमने आपको दोनों स्टेप बता दिए, आप जहाँ भी चाहे कर सकते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √4 - √15। तो इसे कैसे करेंगे, ये भी वही तरीका इसमें करने का। तो क्या है, नीचे ऊपर 2 से हम गुणा कर देंगे, 2 4 - 15/2। तो इसे आगे कर देंगे, 2 से अंदर इसमें गुणा कर देना है, 2 2 4 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस √15 हो जाएगा, अपॉन क्या है ये 2। तो इसे भी चाहे हम लोग इसे अलग कर सकते हैं, √8, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना भूल गया था मैं, 8 - 2 √15 अपॉन 2 हो जाएगा ये। अभी देखिए इसे हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, √8 यहाँ पे 8 को, कि जोड़ने पे हमें 8 आ जाए और गुणा करने पे जो है 15 आ जाए। तो इसे कैसे तोड़ेंगे, तो √5 हो जाएगा ये, और माइनस क्या है, √3 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 15 हो जाता है इंटू करने पे, और जोड़ने पे 8 आ जाता है, क्योंकि यहाँ निशान माइनस का था इसलिए यहाँ पे हमने ये माइनस लिया है। और अपॉन में क्या है, √2 था, हमने √2 लिख लिया। आप चाहे इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं, या तो आगे सॉल्व करेंगे तो √2 से ऊपर, √2 से नीचे गुणा कर दिया √2 हटाने के लिए। तो ये 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और माइनस √6/2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मैं समझता हूँ आपकी ये समझ में ट्रिक मेरी आ गई होगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह लेटेस्ट ट्रिक जो बताता रहता हूँ, जिससे आप लोग जो क्वेश्चन जो है बहुत ही कम सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।